कभी सोचा है अगर आज़ादी ना मिली होती तो हम कौन सी भाषा में बोल रहे होते? क्या आज भी हम उसी अंग्रेज अफसर को सर कहकर सलाम ठोक रहे होते? हम सबको 15 अगस्त याद है, लेकिन 1857, 1919, 1942 ये तारीखें हमारे जहन में क्यों नहीं है? नमस्ते दोस्तों, मैं जानता हूँ आज हम सब आज़ादी को एक तारीख, एक त्योहार समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है उस इंसान का दर्द जिसने गुलामी की जंजीरें झेली थी? क्या उस माँ का डर जिसने अपने बेटे को क्रांतिकारी बनते देखा था? अगर आप वाकई में देश की आज़ादी की अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम सिर्फ तिरंगा न लहराए बल्कि उसकी कहानी भी समझे। कहा जाता है कि 1857 की लड़ाई सिपाही विद्रोह थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक सोची समझी आज़ादी की कोशिश थी? मंगल पांडे नाम था उस सिपाही का जिसने एक अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई क्योंकि उसे गुलामी मंजूर नहीं थी, मगर अफसोस उसे फांसी पर लटका दिया गया। किसी किताब में ये नहीं लिखा कि जब मंगल पांडे की माँ को ये खबर मिली तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा। सोचे, एक माँ अपने बेटे की शहादत को गर्व माने या मातम। जब अंग्रेज भारत आए थे तो व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने तलवार निकाल ली। उन्होंने न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ा बल्कि हमारी पहचान भी छीन ली। वो हमें बताने लगे कि हमारी भाषा बेकार है, हमारी शिक्षा घटिया है और हमारी संस्कृति पिछड़ी हुई है। लेकिन उसी दौर में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले जैसे लोग खड़े हुए जिन्होंने कलम से लोहा लिया। गांधी जी ने हमें अहिंसा दी, वो रास्ता जो दिल जीतने का था। और वही दूसरी ओर भगत सिंह थे जिनका मानना था कि क्रांति कौन मांगती है। क्या दोनों में कोई बड़ा या छोटा था? नहीं, दोनों ने ही अपनी जान देश के लिए दी, बस रास्ता अलग था। क्या आप जानते हैं, भगत सिंह ने फांसी के वक्त कहा था, मुझे फांसी की चिंता नहीं, बस देश को आज़ाद देखना चाहता हूँ। ये वो भावनाएं थी जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, दिलों में जिंदा थी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, पूरा देश एक स्वर में चिल्लाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या आपने कभी अपनी दादी नानी से पूछा है कि उस समय गांव में क्या हालात थे? कैसे पुलिस आती थी, लोगों को पीटती थी, झूठे मुकदमे लगते थे, लेकिन फिर भी लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि अब सवाल जिंदा रहने का नहीं था, सवाल इज्जत से मरने का था। और फिर 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, लेकिन सिर्फ तिरंगा लहराकर बात खत्म नहीं हुई थी। बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए और तब जाकर हमने स्वतंत्र भारत देखा। आज़ादी एक दिन की जीत नहीं थी, ये 190 साल की एक तपस्या थी। आज हम फ्री वाईफाई मांगते हैं, तब लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए जान दे दी थी। क्या हमने उनकी कुर्बानी को सिर्फ एक सरकारी छुट्टी बना दिया है? सोचे, क्या हम आज़ादी के असली मतलब को जी रहे हैं? अगर आप वाकई में इन गुमनाम नायकों को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से भारत की आज़ादी की सबसे अनकही कहानी कौन सी है। जय हिंद।